हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोल श्री हरि भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 13वां अध्याय। ध्रुव जी के शुचि वंश में पृथु नृप वर अवतार अंगराज कर चरित पुनि वेणु कर्म विस्तार। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ध्रुव जी के बड़े पुत्र उत्कल थे। उन्होंने अपने पिताजी के स्वर्ग धाम चले जाने पर समस्त राजसी सुखों से अपने चित्त को हटा लिया और इनका किसी में भी मोह ना रहा। वे निरंतर योगाभ्यास करने में तत्पर हो गए। राज्य कार्यों में राजा उत्कल का चित्त लगा हुआ न देखकर राज्य मंत्रियों ने उनको जड़ एवं पागल समझा और आपस में विचार कर शीघ्र उन्हें राज्यपद से हटा दिया तथा उनके छोटे भाई बत्सर को राज्य आसन का अधिकारी बना दिया। किंतु उत्कल को इस पर कुछ भी दुख न हुआ और वे तो बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा बत्सर राज्य शासन करने लगे। हे विदुर, ध्रुव जी के प्रशंसनीय वंश में कई पीढ़ियों के पश्चात राजा अंग हुए। उनकी पत्नी का नाम सुनीता था और उनके पुत्र का नाम वेण था। रानी सुनीता मृत्यु की बेटी थी। अंग पुत्र वेण बालकपन से ही दुष्ट आत्मा हुआ। वह बड़ा होकर व्यभिचारी, पापी, अधर्मी तथा ब्राह्मणों को व्यर्थ ही सताने वाला हो गया। उससे प्रजा बड़ी भयभीत रहती थी। उसके दुष्ट चाल चलनों को प्रायः नगर में सब कोई जानता था। उसके असह्य अत्याचारों से दुखी होकर राज ऋषि अंग विरक्त होकर वन को चले गए। कुपुत्र होने के कारण राजा अंग तो अपने को भाग्यहीन समझते थे। इसी कारण वे अपने घर वालों से एवं नगर निवासियों से छिपकर अकेले वन में तपस्या करने के लिए निकल पड़े थे। हे विदुर, इसके पश्चात वह दुष्ट स्वतंत्र हुआ और भी विशेष अत्याचारों में संलग्न हो गया, जिससे प्रजा भारी दुखित होने लगी। धर्म के जानने वाले ऋषि मुनियों के यज्ञादिक नष्ट होने लगे। ऋषियों ने प्रजा को विशेष दुखी हुई देखकर उस दुष्ट राजा वेण को जाकर नम्रता पूर्वक राजनीति की शिक्षा देते हुए समझाया, किंतु उस पर धर्म का कोई भी लेश मात्र असर ना पड़ने पर उन्होंने शीघ्र ही वेण को शाप दे दिया, जिससे उस अधम का देहांत हो गया और प्रजा का संकट दूर हो गया। हे विदुर, फिर बिना राजा के कार्य किसी प्रकार भी ना चलता हुआ देखकर एवं चोरों की विशेष वृद्धि हो जाने के भय से ऋषियों ने लोक के उपद्रवों की शांति के लिए रानी सुनीता से रक्षा की गई वेण की मृतिक देह को हिलाया और फिर वे उसकी दाहिनी भुजा को मथने लगे। इस प्रकार उसकी भुजा मथने पर श्री विष्णु के अंश से भगवान पृथु ने अवतार लिया। इतना सुनकर विदुर जी बोले, हे महर्षि, जब पिता राज ऋषि अंग इतने धर्मनिष्ठ एवं दयालु प्रजा भक्त थे तो उनका पुत्र ऐसा दुराचारी क्यों हुआ, सो मुझे आप विस्तार पूर्वक समझाइए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैं राजा अंग के समस्त चरित्र की आदि से लेकर अंत तक तुम्हें कथा सुनाता हूँ। सुनिए। राजा अंग ने एक बार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में सभी सामग्रियां पूर्ण थीं और यज्ञ भी विधि पूर्वक विद्वान पंडितों द्वारा कराया जा रहा था, किंतु फिर भी इंद्रादिक देवता यज्ञ कुंड में वेद मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द पर अपना अपना भाग अग्निदेव से ना लेने लगे। तब राजपुरोहित तथा सदस्यों ने अंग से कहा कि हे राजन, आपके इस अश्वमेध यज्ञ में देवता गण आकर जो सोमपत्र को नहीं ले रहे हैं, इससे तो बड़ा ही अनर्थ होगा। इसमें अवश्य ही कोई पाप का कारण है। वैसे तो आपसे इस जन्म में कोई पाप हुआ नहीं है,
यदि हुआ भी हो तो आपके शुभ कर्मों द्वारा वह नष्ट हो चुका। संभव है कि आपका पूर्व संचित कोई पाप हो। हे महाराज, हमें तो अब यह प्रतीत होता है कि आपके पुत्र ना होने के कारण ही देवता इस यज्ञ में हवि नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अतः आप पहले पुत्र प्राप्ति के लिए श्री विष्णु महायाग कीजिए। तब राजा अंग ने उनकी यह बात सहर्ष स्वीकार की और शीघ्र ही दूसरा विष्णु याग विधि पूर्वक करना आरंभ किया। हे विदुर, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर हवन कुंड में से एक तेजस्वी पुरुष निकला। वे यज्ञ भगवान थे। उनके गले में मणि युक्त सोने की सुशोभित एक माला पड़ी हुई थी और कांतिमान शरीर सुंदर वस्त्राभूषणों से ढका हुआ था। उनके दोनों हाथों में पायस खीर से परिपूर्ण सोने का एक कटोरा था। वे राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए खीर लाए थे कि जिसके भक्षण से रानी सुनीता गर्भवती हो जाए। यह देखकर सब ब्राह्मण जय जयकार करने लगे। पुरोहित जी राजा से बोले, हे नृपेंद्र, आप यज्ञ भगवान के कर कमलों से इस खीर के पात्र को लीजिए। आपका विष्णु यज्ञ सानंद परिपूर्ण हो चुका। आप इस खीर को सूंघ कर अपनी रानी को खिलाइए। आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना सफल होगी। हे विदुर, तब राजा अंग ने अपने पुरोहित जी की आज्ञानुसार वैसा ही किया। खीर के खा लेने पर महारानी सुनीता को काम इच्छा प्रकट हुई और वह एकांत में पति सहवास करने पर गर्भवती हो गई। रानी ने यथा समय पुत्र प्राप्त किया। तब राजा अंग ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण ने इस पुत्र का नाम वेण रखा। इसके पश्चात राजा अंग ने पहले संकल्प किए हुए अश्वमेध नामक यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पुनः प्रयत्न किया। सुमुहूर्त देखकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस बार देवता गण अग्निकुंड से अपनी हवि को आकर लेने लगे। इस कारण राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे विदुर, इस प्रकार राजा अंग से विधि पूर्वक वह अश्वमेध यज्ञ भी समाप्त हो गया। इतनी कथा कहने के अनंतर श्री महर्षि मैत्रेय जी विदुर जी से कहने लगे कि राजा अंग की स्त्री ने खीर खाते समय मृत्यु नामक अपनी माता तथा अर्धम नामक अपने पिता को याद किया था। इस कारण वह बालक अपने नाना के स्वभाव वाला हुआ। बालकपन से ही वह दुष्ट प्रकृति वाला एवं सनातन धर्म का घोर विरोधी होने लगा। उसने अपनी प्रजा में पापाचरण करना तथा दीन जनों की हिंसा करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर पिता ने उसे कई बार नीति शिक्षा देते हुए समझाया, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उससे निरंतर दुखी रहने लगे। प्रजा में वेण के अत्याचारों की दुंदुभी बज गई। राजा अंग ने अपने कुल में कलंक स्वरूप अपने पुत्र को समझकर एकाएक चित्त में वैराग्य धारण कर लिया। स्त्री तथा पुत्र से उनका मोह हट गया। तब वे राज्य सुखों को तृण के समान समझकर आधी रात में पुत्र तथा पुत्री सुनीता को सोती हुई छोड़कर हरि आराधन को चल दिए। उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि राजा अंग किस समय किस लिए कहाँ चले गए। प्रातःकाल होते ही इस बात का नगर में कोलाहल मचने लगा। प्रिय जनता को इस बात के सुनने पर बड़ा ही दुख हुआ, किंतु उसका क्या बश था। अपने राजा को इधर उधर बहुत ही ढूंढा, किंतु जब कहीं भी उनका पता ना लगा, तब वे आंसुओं की धारा बहाते हुए अंत में ऋषि मुनियों के सन्निकट पहुँचे और अपने राजा अंग के चले जाने का वृत्तांत उनको कह सुनाया। फिर मुनियों ने सांत्वना देकर उनको विदा किया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोल श्री हरि भगवान की जय।